वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। ईवीएस मीन्स पर्यावरण अध्ययन को लेकर पेपर 1 के लिए आज के इस वीडियो में हम दोस्तों सीटेट फरवरी 2026 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिस तरीके से पूर्व परीक्षाओं में इससे पहले प्रश्न पूछे गए दोस्तों, तो ईवीएस एक सब्जेक्ट जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पासिंग के रास्ते में दोस्तों, क्योंकि ईवीएस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है मैथमेटिक्स के बजाय। तो यहाँ पर हम जिस प्रकार के प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं पेपर 1 के लिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप क्या है हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या है आपको हर वीडियो जो है वो वक्त पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि आज जब भारत में 10 AM समय है, मतलब सुबह के 10 बजे है, आज ही डैश डैश में लगभग मध्य है यानी दोपहर का वक्त है, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो 4 ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जापान, सिंगापुर, लंदन, कराची। तो देखिए कराची जो हो जाता है दोस्तों वो पीछे हो जाता है, आप लोगों को पता है। लंदन जो है हमसे वो 5.5 घंटा जो है, मतलब 5.5 घंटे का फ़र्क होता है लंदन में और इंडिया में, ये बात भी हमको पता है दोस्तों। अब यहाँ पर सिंगापुर और जापान 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, तो जापान यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, हमारा सही जवाब रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अब अगला जो प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है, आप देखेंगे दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन पेडागोजी को लेकर ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देती है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का एक कक्ष है दोस्तों, और वहां पर कौन सी क्रिया जो है वो सबसे कम होती हुई नजर आती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ईवीएस पेडागोजी कहते हैं। ये बात को आप समझेंगे। 4 ऑप्शन क्या है आपको यहां पर दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे, ये बात तो बिल्कुल सही कही है। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, तो देखिए ये बात होती हुई नजर नहीं आएंगी, ये बात आप समझेंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, डेफिनेटली ये भी जो है पर्यावरण के कक्ष में आपको क्या है दिखाई देगा दोस्तों। साथ ही साथ बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा, ये भी बिल्कुल सही बात यहाँ पर बताई गई है। लेकिन ऑप्शन 2 जो हो जाता है दोस्तों, ये शिक्षक केंद्रित हो जाता है, तो ऑप्शन 2 यहां पर क्या हो जाएगा, गलत चीज हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसके बारे में कुछ यहां पर हमने क्या है दोस्तों एक्सप्लेन भी आपके लिए लेकर आए हैं कि बाल केंद्रित कक्षा में सीखने की प्रक्रिया में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे चर्चा करते हैं, गतिविधियां करते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। शिक्षक केवल एक सहायक सूत्रधार की भूमिका में होता है। बात आप समझेंगे दोस्तों कि शिक्षक क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्रधार की भूमिका में यहां पर होता है, और इसीलिए ऐसी कक्षा में बच्चे मुख्य रूप से शिक्षक को निष्क्रिय रूप से सुनते हुए बहुत कम दिखाई देंगे। तो इस प्रकार क्या है यहां पर हमने एक्सप्लेन भी दोस्तों देख लिया है। देखिए प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर क्या है आपको पूछा गया है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जिस प्रकार ये भी हम समझेंगे कि एक ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न है कि छात्र से परिवहन की विभिन्न साधनों को चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, या फिर आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। इस प्रकार आपको क्या है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। और प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया है कि कौन सी रणनीति यात्रा मतलब सफर थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है, तो देखिए अगर आप बात करोगे ऑप्शन 2 जो यहाँ पर दिया गया है कि छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा दोस्तों। ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर यहाँ पर क्या है रहने वाला है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न क्या है आपको समाजशास्त्र ज्योग्राफी विषय में भी देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में 7:30 हो रहे हैं, मतलब शाम के 7:30 हो रहे हैं, उसी दिन 2 कहां पर बजेंगे दोपहर के। इस प्रकार का प्रश्न है, 2 PM यानी दोपहर के 2।
और 7:30 PM यानी आपके शाम के 7:30। तो देखिए आप लोगों को मैंने अभी बताया कि करीब करीब 5.5 घंटे का जो फ़र्क है दोस्तों वो लंदन में और इंडिया में हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे ग्रीनविच लंदन की, तो ऑप्शन 1 क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। क्योंकि इसके बारे में अगर आप अधिक मालूमात देखेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार यहाँ पर दी गई है कि भारत में शाम के 7:30 बजे होने पर उसी दिन दोपहर के 2 बजे लंदन में होंगे। इसका कारण यह है कि भारत का जो समय है वो IST में माना जाता है और लंदन का जो समय है वो GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इस प्रकार आप क्या है इसको देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे दोस्तों। प्रश्न यहाँ पर 5वां जिस तरीके से पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि ये भी एक तरीके से ज्योग्राफी में भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको क्या है देखने के लिए मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से माना जाती है। अगर सीधे सीधे तौर पर हम कहेंगे दोस्तों कि ज्वालामुखी पर्वत कौन से है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है। और नीचे अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहां पर विकल्प भी दिए गए हैं कि कौन से 2 विकल्प इसमें से सही होने हैं। तो देखिए हम यहां पर आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्वालामुखी पर्वत कौन से है। तो देखिए माउंट किलिमांजारो, जिसको हम अफ्रीका खंड में कहेंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद फुजियामा भी दोस्तों जापान में आता है, तो ये भी क्या है बिल्कुल सही यहां पर रहेगा। और आल्प्स पर्वत की बात आप करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा हमारा वली पर्वत होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण यहाँ पर समझा जाएगा। तो मतलब हमारा जो ए और बी है दोस्तों वो क्या रहेगा यहाँ पर सही रहेगा। जिस प्रकार अगर आप ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, तो आपको क्या है यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही बताया गया है, ए और बी। चलिए इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण भी यहाँ पर दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि माउंट किलिमांजारो और फुजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। ये ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले मैग्मा, राख और अन्य पदार्थों के जमा होने से बने हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्या है क्लियर हो जाती है। अब बात होती है आल्प्स पर्वत की। तो देखिए आल्प्स पर्वत एक वलित पर्वत है जिसको हम फॉल्ट माउंटेन कहेंगे दोस्तों। यह है जिसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के आसपास में टकराने और पृथ्वी की पपड़ी के ऊपर उठने से हुआ है, न कि ज्वालामुखी गतिविधि से। तो आल्प्स अलग हो जाता है। और फुजियामा जिस तरीके से हम कहेंगे, और माउंट किलिमांजारो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ पर हम क्या है इसको समझेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देखिए पर्यावरण को लेकर अगला प्रश्न इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। तो देखिए आपको सही नहीं है वाला कथन का क्या है यहाँ पर चयन करना है। पहला कथन जिस तरीके से दिया गया है कि हाथिनियाँ झुंडों में रहती है, इसके पहले भी हमने देखा है दोस्तों। तो पहले वाला कथन क्या है यहाँ पर सही है। दूसरे कथन में बताया गया कि एक झुंड में 20 से 25 हाथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। उसके बाद जो कथन दिया गया है वहां पर बताया जा रहा है कि हाथी 14-15 वर्ष तक आयु तक झुंड में रहते हैं। तो देखिए 14-15 वर्ष की आयु तक हाथी जो है वो झुंड में रहते हैं। इसके पहले भी हमने ये चीजें देखी थी। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ये भी बात क्या है दोस्तों यहाँ पर सही है। लेकिन ऑप्शन 2 आपको बताया गया कि एक झुंड में 20 से 25 हाथीनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ये विकल्प यहाँ पर क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि 20 से 25 की जगह पर आपको क्या है दोस्तों फिगर वहां पर चेंज कर देना है। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हाथियों के झुंड में आमतौर पर 10 से 12 हाथिनियां और उनके बच्चे होते हैं, न कि 20 से 25। तो ये करेक्शन हमको क्या है यहां पर करना है। मतलब सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहां पर वो गलत दिया गया है। चलिए ईवीएस में पर्यावरण अर्थात, अब देखिए ईवीएस में जो पर्यावरण है दोस्तों उसका अर्थ क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न है। आपको स्टेटमेंट टाइप ये क्वेश्चन यहां पर क्या है पूछा गया है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो आपको क्या है सही ऑप्शन का यहां पर क्या है चयन करना है। तो देखिए ईवीएस में पर्यावरण क्या होता है, तो देखिए मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है चारों चीज़ों का शुमार इसमें हो जाएगा। मतलब हमारा जो होगा ऑप्शन ABCD वो क्या रहेगा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। देखिए 4th वाला ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो सही जवाब यहाँ पर हमारा माना जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसको हम ईवीएस पेडागोजी के रूप में देखेंगे दोस्तों। कि प्रश्न पूछा गया है कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। अब देखिए ऐसे बच्चे हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, वो किस तरीके से सीखते हैं, तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं, मातृभाषा के माध्यम से सीखते हैं, स्थानीय भाषा के माध्यम से सीखते हैं, या ब्रेल लिपि के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों बच्चा ना बोल सकता है ना सुन सकता है, ऐसा जो बच्चा होता है वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखता है। अगर आप बात करोगे फर्स्ट ऑप्शन जो है यहां पर वो क्या रहेगा सही रहेगा, क्योंकि सांकेतिक भाषा से ही ये बच्चे क्या है सीखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि ईवीएस का सीखना आधारित है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है दोस्तों कि ईवीएस का सीखना
आधारित है। किन चीजों पर आधारित है? सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल किस सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय सिद्धांत पर, या फिर अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बात करोगे ईवीएस की, तो इसका सीखना जो आधारित होता है वो सरल से जटिल के सिद्धांत पर होता है। अगर आप बात करोगे फर्स्ट वाले ऑप्शन की, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा? हमारा सही जवाब रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर समझा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न 10 यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न 10 यहां पर जिस प्रकार पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएम का एक थीम है। तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएम का कौन सा एक थीम है, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है यहां पर पूछा गया है। और इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए। पदार्थों, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, प्राकृतिक संसाधन की व भोजन का संरक्षण। तो देखिए दोस्तों, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये क्या रहेगा? हमारा सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन 2 जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम वीडियोस जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप क्या है हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर जो है 30 नवंबर तक वैलिड है दोस्तों। आज की 30 तारीख है। आपको पेपर 1 के जो सारे नोट्स है मैथमेटिक्स को अगर इसमें से हटा देंगे आप, तो 499 रुपये में आपको मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मीन्स सीडीपी और ईवीएस के नोट्स जो है दोस्तों, उत्कृष्ट नोट्स आपको सिर्फ 499 रुपये में यहाँ पर मिल जाएंगे पेपर 1 के लिए। अगर आप दोस्तों ये इसकी रियल प्राइस देखेंगे तो 999 इसका प्राइस होता है दोस्तों। 50% ऑफ है और आपको सिर्फ 499 में ये मिल जाएगा दोस्तों। और आप इसको जेरोक्स कर आराम से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ईवीएस के यहाँ पर रेगुलर क्लासेस जो है आपको फ्री में मिलेंगे दोस्तों। मराठी लैंग्वेज पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और साथ ही साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के तमाम लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर भी क्या है दोस्तों आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो देखिए, आज इसका आखिरी दिन है दोस्तों। इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है हमसे कांटेक्ट कर इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं 70 दिन का वक्त परीक्षा में बाकी है और हिंदी टू हिंदी पढ़ना है दोस्तों, जिससे क्या है आपको परीक्षा में फायदा पहुंचेगा। अगर आप इसको मराठी में ट्रांसलेट कर पढ़ोगे दोस्तों, तो प्रश्न पत्रिका जब हमारे सामने हिंदी में आती है तो हमको थोड़ा सा क्या है वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो हिंदी में ही सराव करेंगे क्योंकि पेपर हिंदी में ही होगा। आपको मराठी को छोड़कर सारा का सारा पेपर आपका क्या है दोस्तों हिंदी भाषा में रहेगा। ये बात भी आप समझेंगे। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट कर इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि लिमिटेड ये ऑफर है और इसको क्या है बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको परीक्षा में मिलेगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार हमने हमारे क्लास का नाम ही क्या रखा है, मिशन 100+ और हर एक बच्चा जो है यहाँ पर 100 का आंकड़ा पार करेगा दोस्तों। इस बार आप लोगों से वादा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन कीजिए। अब देखिए, ऊष्मा के जो कुचालक समूह का चयन हमको करना है, उसमें प्लास्टिक आता है दोस्तों, ऊन आता है और लकड़ी आती है। तो 4th वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा यहां पर सही रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे, उसके पहले थोड़ा सा यहां पर इसके बारे में हम पढ़ लेंगे दोस्तों कि ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी तीनों ही ऊष्मा के कुचालक इंसुलेटर है। ओके, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को आसानी से अपने माध्यम से प्रवाहित नहीं होने देते। इस तरीके से इसके बारे में क्या है हम अधिक मालूमात भी यहां पर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पर्वतारोहियों के अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। देखिए, पिछले साल की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है। 4 ऑप्शन है। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और सीधे सीधे तौर पर अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका जो मेन रीजन है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। देखिए, इसका जो मेन रीजन हो जाएगा दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि रक्त वाहिनियों में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इसका यही कारण होता है। तो ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर हमारे यहां पर क्या है रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आप देखिए, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमश स्थिति है। अब देखिए, तेलंगाना से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यानी आप साउथ से देख रहे हैं, मतलब आप दक्षिण से देख रहे हैं। आपको प्रश्न पूछा गया कि अगर दक्षिण से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब एक फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, दक्षिण से अगर आप गुजरात को देख रहे हैं दोस्तों या फिर बिहार को देख रहे हैं, तो ये इसकी दिशाएं क्या होंगी। तो आप लोगों को पता है कि दोस्तों गुजरात कहां पर आता है, तो गुजरात उत्तर पश्चिम में आता है। और बिहार की बात करोगे दोस्तों तो बिहार कहां आता है, वो उत्तर पूर्व में आता है। तो ऑप्शन 4 जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा।
ऑप्शन फोर्थ क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न फिर से जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएम को एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, 4 कारण आपको यहां पर क्या है बताए गए हैं और सबसे उपयुक्त कारण क्या है हमको यहां पर चयन करना है। स्टेटमेंट टाइप का यह प्रश्न यहां पर दिया गया है दोस्तों। तो देखिए एबीसीडी वाले ही प्रश्न आपको क्या है यहां पर पूछे गए हैं। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और सबसे उपयुक्त चयन वाला क्या है हमको यहां पर दोस्तों देखना है। तो देखिए ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ये वाला क्या है सही है दोस्तों। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, ये भी क्या है सही समझा जाएगा। तो बिल्कुल यहां पर छात्रों और शिक्षकों को बोझ को कम करने में मदद करता है, तो ये जरूरी नहीं है। एकीकृत ईवीएम पढ़ाना सुविधाजनक है, तो ये भी सही नहीं है। तो मतलब हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो रहेगा दोस्तों वो सही रहेगा। ऑप्शन थर्ड जो यहां पर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन थर्ड यहां पर क्या है सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम यहां पर देखते हैं दोस्तों। जनरल नॉलेज की बेस पर भी आप क्या है इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आराम से दे सकते हो कि प्रश्न पूछा गया है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। तो देखिए डायरेक्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे आप दोस्तों तो प्रश्न पूछा गया है कि वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, ओडिशा है या फिर बिहार। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वर्ली नामक स्थान कहां पर है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन 1 क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, आज हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चन देखे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि लगातार ईवीएस के इसी प्रकार से क्लासेस आपको पेपर 1 के लिए दोस्तों रेगुलर मिलते रहेंगे और जिस प्रकार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी प्रकार की प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको दोस्तों डिटेल में यहां पर विश्लेषण के साथ दी जाएंगी। और दोस्तों अगर आप पेपर 1 के लिए नोट्स खरीदना चाहते हैं तो मराठी, हिंदी, सीडीपी और ईवीएस के चारों नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। 50% ऑफ है, 999 करोड़ नोट्स सिर्फ आपको 499 में यहां पर दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पढ़ना आपने शुरू कर देना है। परीक्षा में अभी भी 70 दिन का वक्त बचा है और मैं बता रहा हूं कि 100 प्लस आपको क्या है इस बार करना है दोस्तों। तो इस बात को आप समझेंगे, जल्दी से जाकर इस नंबर पे कांटेक्ट कर व्हाट्सअप कर आप अधिक मालूमात हासिल कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।